अच्छे हैं। तो चलिए आज पढ़ाने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दो मेथड आ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। आज पढ़ने वाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन जो बेसिक बच्चे हैं इसको हम अच्छे से करेंगे। एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बाकी हो तो जाता है, हम 2 क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पर, लेकिन ध्यान समझना क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ सिखा देते हैं। फिर से आपको पता फिर भी सिखा रहे हैं। ध्यान रखना, अगर हम बोलते हैं 2 इक्वेशन है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सही है भाई? ऐसे करते हो तो इसका मतलब अगर हम बोले a1 क्या है तो कहेंगे x का कोएफिशिएंट, a2 क्या है दूसरे x का कोएफिशिएंट, b1 b2 y का c2 किसका कांस्टेंट का। ठीक है, तो करते कैसे को ध्यान से होश में सुनना। सॉल्यूशन, इसमें कुछ स्टेप है उसको ध्यान से सुनना। पहला इशू तो वही है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, लेकिन इस बार कुछ चेंजिंग है। सबको कहाँ उठा लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। जितने पार्ट जितने टर्म उस तरफ है सबको हटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट में क्या करते हैं? 0। इस बात को फिर दोहराओ मन, क्योंकि लिखवा नहीं रहे हैं, फिर दोहराओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबको कहाँ उठा लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। दोहराओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबको कहाँ उठा लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लिखवा नहीं रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस y प्लस से -5 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से बोलो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसके बाद काम खतरनाक हो जाना है। दूसरे स्टेप में हम थोड़ा सा बड़ा पार्ट लिखने वाले हैं और इसी चीज को अच्छे से बारीकी समझो। हम क्या लिखने वाले हैं? b1 b2। अब समझा रहे क्या है? c1 c2, फिर लिखिए ऐसे गए देखिए अपान ऐसे मत करना कि अपान b1 by b2 c1 by c2, हाँ बिल्कुल नहीं, सावधान। b1 एक गैप करके b2, c1 एक गैप करके c2, फिर a1 एक गैप करके a2, फिर b1 एक गैप करके b2, और बीच में भी गैप होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही। अब सर कहोगे सर आपने क्या लिखा? समझा रहे क्या लिखा? एक तरीका है, मेथड है। हम शुरुआत करते हैं b1 b2 से, उसके आगे बढ़ते हैं। b1 बाद क्या आएगा? c1, फिर क्या आएगा? आगे नहीं पीछे जाओ a1, लेकिन a के बाद फिर जहां से पहुंचेंगे क्या पहुंचेंगे? b1 b2 पहुंचेंगे। इसके बाद जाएंगे तो फिर से रिपीट होने लगेगा, इसके बाद हम नहीं जाएंगे। फिर दोहराओ, कहाँ शुरुआत करेंगे? b1 b2 से। गलती क्या होती है? शुरुआत कुछ बच्चे a1 a2 कर देते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना, शुरुआत नहीं करना है a1 a2 से। किस करना है? b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 से। अब उसके बाद यहाँ पर जो गैप दिख रहा है, यहाँ पर जो गैप दिख रहा है, इसके ऊपर यहाँ इसके ऊपर बीच वाले में लिखना है x। यहाँ पर जो गैप दिख रहा है इसके ऊपर लिखना होगा y। यहाँ जो गैप दिख रहा है इसके ऊपर लिखना होगा। कर लोगे? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। अब फार्मूले से लगाते हैं माइनस का साइन, और फिर इसका मल्टीप्लाई ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर, फिर माइनस फार्मूले से इसका मल्टीप्लाई इधर, फिर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, माइनस फार्मूले से इसका मल्टीप्लाई इधर। तो सर कहो क्या हुआ? सिखा रहे हैं कि अगर हम ये लिखें कि b1 b2 c1 c, तो क्या कहा? ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और यहाँ माइनस का साइन ऊपर से नीचे, बस उल्टा मत करना, पहले ऊपर से नीचे आना। तो b1 इंटू c2 माइनस फार्मूले से b2 इंटू c1। कुछ समझे क्या हुआ? सीखो। हम नहीं कह रहे हैं तुम भाई क्या सर क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा हमको कुछ नहीं समझ आ रहा है। सीखो पहली बात कि हम कर क्या रहे हैं, सीखो। हम नहीं बोल रहे तुम भाई तुमको आता है, पहले से आता है, बच्चे बचपन से आता है हमको। अर्जुन हम अभिमन्यु हैं सर, हम अभिमन्यु हैं, उनको पेट में सब सीख लिए थे। नहीं, सीखो हम कर क्या रहे हैं। ठीक है,
अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको जरा यहाँ सिखा दे रहे हैं बगल में, ठीक है। आप चाहो तो नोट्स में कर सकते हो, लेकिन चाहो तो हम डायरेक्ट इसी करवा दें, ठीक है, इसी करवा दें। तो ये करेंगे क्या, ध्यान सुनना। तो इसका मतलब जब अगर तुमको दिक्कत है तो लिख लेना ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद यही जो ये हो यही अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करो, सेम चीज अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करो। अप्लाई करने जा रहे हैं भाई, हमारे पास नीचे जगह है तो, लेकिन दिखेगा नहीं, इसलिए नीचे नहीं लिखेंगे। चलो ये बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन अप्लाई कैसे करेंगे, बोलेंगे b1 b2। b1 क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। फिर दोहराओ, b1 y का होता है, यहाँ पर 1 + 1 और यहाँ +2। तो ऐसे लिखेंगे 1 एक गए 2 माइनस को -1 -2, बहुत सिंपल। फिर इसके बाद सी पास -5 -8, तीसरा गैप रहेगा -5 -8। इसके बाद a के पास 2 3 गैप करो 2 3। फिर कहाँ पहुंचेंगे, b1 के पास 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। बोलो भाई सही है। चलो इसके बीच में क्या लिखेंगे, x, इसके बीच में y, इसके बीच में 1, मल्टीप्लाई इधर का इधर, इधर के इधर। बिल्कुल जो कर रहे हैं ऐसे आप एग्जाम में दिखा सकते हैं, अपनी कॉपी में दिखा सकते हैं। मल्टीप्लाई इधर फिर इधर, मल्टीप्लाई इधर फिर इधर, सही है। तो अब करने जा रहे हैं थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप बस इसी को लिखना था, कैसे लिखेंगे उसके बाद बहुत सिंपल है। ये लिखा है x ना, लिखेंगे x अपान जो सिखाया अभी, जो मल्टीप्लाई सिखाया 1 × -8 तो -8 माइनस फार्मूले से, देखो यहाँ पता माइनस ना, तो माइनस फार्मूले से 2 × -5 -10। सीखो फिर से, x अपान इसका मल्टीप्लाई इधर 1 × -8 माइनस फार्मूले से, फिर 2 × -5 -10। फिर लिखेंगे इक्वल, अब y अपान बिल्कुल ऐसे y अपान बोलो, -5 × 3 -15 माइनस फार्मूले से -8 × 2 -16 इक्वल टू 1 अपान ऐसे बोलो 2 2 जा 4 माइनस फार्मूले से 3 1 जा 3। कर लोगे। थर्ड स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे x अपान -8 माइनस का +10 इक्वल टू, अगर दिक्कत हो तो इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, इक्वल टू y अपान -15 और प्लस का 16, माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वल टू नीचे इक्वल लिखो 1 अपान 4 3 1, ठीक है। आगे और बढ़ा दो, नीचे दिख रहा हो तो ऐसा से बढ़ा रहे हैं। तो x अपान हाँ यहाँ इक्वल मत लिखना, यहाँ और का साइन लिखना और, तो x अपान कितना बचा प्लस का 2 इक्वल के नीचे इक्वल, y अपान कितना बचा प्लस का 1, सही चला ना, इक्वल टू 1 अपान 1। यहाँ तक खूब अच्छे से दोहरा लो। और हाँ, बार बार पेयर में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखा मैंने ये आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि ये नोट है। कैसे लिखेंगे, x अपान b1 × c2 माइनस b2 × c1 इक्वल y अपान c1 × a2 माइनस फार्मूले से c2 × a1 इक्वल टू 1 अपान a1 × b2 माइनस a2 × b1। अगर एक बार समझा जाए बहुत सिंपल है, ये आपका नोट है। अगर इसी में लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन करवाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये हम बार नहीं लिखेंगे। और हाँ, ये जो लिखा गया है ये यहाँ से ये पोर्शन, इसको बहुत ही साफ लिखना, उसमें घाट पीस मत कर देना इसको ऐसे जल्दी 1 2 5 -2 2 3 1 2 ऐसे कुछ नहीं घाट पीस, बिल्कुल साफ जैसा लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। चलो तो भाई जब यहाँ तक हो गया प्रोफेसर काम हो गया हमारा, नहीं, जब लास्ट चल रहा है तो ये सब स्टेप होता है, तो बहुत आराम से करो, सिंपल समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक पहुँच जाओ अकेले वाले के पास, तब उसके बाद पहुँचेंगे स्टेप नंबर 4 पर। तो 4 अगर यहाँ सब कुछ दिख रहा हो तो यहाँ बता दें, बहुत सिंपल है।
तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन को फिर दोहराते हैं, एक बार दोहराओ बात हमारी। सबको कहाँ लाएंगे, बोलो बोलो, लेफ्ट साइड लाएंगे। फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबको समझ आता है, तो कैसे लिखेंगे दूसरे स्टेप में B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। कहाँ शुरुआत करेंगे, याद करो, B से शुरुआत करेंगे, B के बाद C के बाद A फिर B। सिंपल है। साफ साफ लिखने के बाद इन जो बीच में गैप है उसके ऊपर x, जो बीच में गैप है उसके ऊपर y, जो बीच में गैप है उसके ऊपर ऊपर लिखना, इसके नीचे मत लिखना, इसे घुसोड़ मत देना, इसे घुसोड़ दिया, उसे घुसा दिया उसके ऊपर, ठीक है आराम ऐसे। अब तो x अपान ये का मल्टीप्लाई, y अपान इसका मल्टीप्लाई और 1 अपान इसका मल्टीप्लाई, और माइनस नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद चौथे स्टेप में पहला पार्ट और तीसरा पार्ट लेना, और फिर दूसरा और तीसरा पार्ट लेना एक साथ, ये सब वाई वैल्यू आ जाएगी। तो बोलेंगे पहला स्टेप ए पार्ट x/2 इज इक्वल टू 1/1, पहला और तीसरा लिया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2/1 मतलब 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। बी पार्ट दूसरा और तीसरा y/1 इक्वल टू 1/1, भाई 1/1 क्या होता है, 1 होता है, और मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा y इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आया हमारा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। चौथे स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है, इस सेकेंड स्टेप को लिखने में और थर्ड स्टेप को अप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत यहीं पर आता है। इसको साफ साफ समझो, 2 बार 3 बार समझो, एक क्वेश्चन और कराते हैं। इसे वीडियो को पॉज कर नोट करो इसको। चलो तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, करना उसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है x - 3y - 3 इक्वल टू 0, 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। सेम सब कुछ लेफ्ट साइड पहले से है, कोई दिक्कत नहीं, हम यही सब कर दे रहे हैं। इसे बोल रहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेप कोई दिक्कत नहीं भाई, ये हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप लिखने जा रहे हैं, याद करो साफ साफ ना B1 B2, अगर जिसको भूल जाए ना तो एक बार लिख लिया करो B1 B2, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख दे रहे हैं। चलो भूल जाओ, भूल गए तो लिखेंगे B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2, साफ साफ लिखा करो। फिर यहाँ पर x y और 1 मल्टीप्लाई दिखा दो। अब ये स्टेप सेकंड है तो सेकंड लिखने आ रहे हैं, B1 - 3, देखो साफ लिखना, इसी मिला मत देना, -3, अब बीच में गैप छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर x लिखना है इसलिए छोड़ रहे हैं, -3 - 9 -3 -2, यहाँ पर है 1 3 -3 -9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x, ये रहा y, ये रहा मल्टीप्लाई बाई, ध्यान रखें गलती नहीं करेंगे। स्टेप सेकंड खत्म, अब शुरू करने जा रहे हैं स्टेप थर्ड। यही नौटंकी होती है। चलो लिखो x अपान, ये गलती सब गलती हो जाएगा, x अपान -3 - 2 प्लस का 6 माइनस फॉर्मूले से -9 - 3 प्लस का 27 इक्वल टू y अपान -3 प्लस 3 माइनस का 9 माइनस फॉर्मूले से -2 1 -2। अब सर आपने यहाँ देखने का लगा दिया क्योंकि यहाँ -2 आया इसे लगाया, ठीक है, और लास्ट में इक्वल टू 1 अपान 1 इंटू -9 तो -9 माइनस फॉर्मूले से 3 इंटू -3 -9, ठीक है। बोल दो भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो, सही है। चलो अब यहाँ पर कुछ खतरनाक होने जा रहा है, तो लिखेंगे x अपान 27 - 6 कितना आया भाई, सब्ट्रैक्ट करो, 27 में 6 दिया 21 माइनस का 21 इक्वल टू
y अपान बोल दो कितना हुआ -9 + 2 कितना भाई माइनस का 7 इक्वल टू 1 अपान -9 + 9 0 होल्ड डाउन। रुक जाओ यहीं पर रुक जाएगा, यहीं पर भाई रुक जाएगा। अब जैसे हम पिछले वाले बता रहे थे समझा रहे थे वैसे ही सेम चीज यहाँ पर भी कुछ खतरनाक होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूशन कुछ नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ होगा। ध्यान सुनो, क्योंकि 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड। 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। क्या होता है भाई अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड, कुछ डिफाइंड ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है चलो, अगर क्या होगा नहीं पता है तो कुछ पता लगाएंगे भाई, पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे जरा उसको देखते हैं। जरा रुको, करीब पड़ेगी भाई। हवा चल रहा है, कहीं पड़ रही है। चलो देखो क्या कहा मैंने कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने वाली है। तो कहा कि जब अनडिफाइंड हो जाए 1 वाला, जब 1 वाला अनडिफाइंड हो जाए तो आंसर नो सॉल्यूशन आएगा। नहीं x की कोई वैल्यू आएगी, नहीं y की कोई वैल्यू आएगी। जब x और y की कोई वैल्यू ना आए उसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसके बाद कोई करना ही नहीं है, फिर दोहराओ, इसके बाद नहीं करना है। जब ये वाला अनडिफाइंड हो जाए, 1 वाला क्या हो जाए अनडिफाइंड हो जाए, तो लिखना ही नहीं, डायरेक्ट बोलना है कि इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे भाई, इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। डायरेक्ट इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। ठीक है सर, आपने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, आपने पिछली बार में ऐसा ला दिया था, इस बार में ये अनडिफाइंड हो रहा था तो हमने कहा नो सॉल्यूशन है। लेकिन एक केस और है, कौन सा केस है, इसको एक्स्ट्रा मिलवा देते हैं यहीं पर, अगर कहीं मिलता है तो देख लेना। एक केस और है, क्या है, इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन है। इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन है, तो भाई वो कब होगा, भाई सवाल होता है ना कि वो कब होगा। वो तब होगा जब x के अपान 0 और y के अपान 0 आ जाए। फिर बात हो रहा हो, जब x के अपान 0 और y के अपान 0 हो जाए तब वो क्या होगा इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन। मतलब x के अपान 0 आ जाए, y के अपान 0 आ जाए, यहाँ पर कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर C1 C2 कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर 0 हो गया तो बोलेंगे इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन, बात समझा। फिर दोहरा लो कि अगर 1 वाला अनडिफाइंड आता है तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, x के अपान अनडिफाइंड आ रहा है तो मिनी सॉल्यूशन है। बहुत सॉल्यूशन आएंगे इसे, ठीक है, क्योंकि बहुत वैल्यू आएगी, जो रखोगे सब्जी लो। ठीक है, ऐसे बहुत सॉल्यूशन आएंगे। इसलिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन को जब हम कराते हैं तो जरा देखा करो कि कुछ हुआ कमाल क्या नहीं हुआ। अरे हाँ हुआ कुछ कमाल हुआ, यहाँ पर अजीब हो गया, अनडिफाइंड आ गया, तो बोला नो सॉल्यूशन। तो मिनी सॉल्यूशन कब होगा, जब x के नीचे 0 आ जाए और y के नीचे 0 आ जाए। ठीक, ऐसा नहीं होगा किसी एक के नीचे केवल 0 आए, जब आएगा दोनों नीचे आएगा और ये इसके नीचे आएगा केवल, नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन आएगा। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताया था। ठीक है, तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस तीनों को आपको आराम से क्वेश्चन को लगाओ, दोहराओ, 1 बार 2 बार 3 बार दोहराओ, और हो सके इसका भी ट्राई करना क्वेश्चन लगा दो। कहीं करते रहो मिल जाएगा, क्वेश्चन करते रहो मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, या फिर पिछले जो भी एक्सरसाइज थे उनमें जो कि इक्वेशन इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन दिखा रहा होगा उसी को इस मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो अपने आप ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आएगा करना पड़ता, बात समझ आया। ठीक है, तो इसे नोट करो और ये रहा आज का क्लास। थैंक यू।